यार देखो सिलेबस तो अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है, पर ये सारे यूट्यूबर्स कर क्या रहे हैं, ये फिर से तुम्हें वही ये वाला पीडीएफ दिखा दे रहे हैं और फिर उसके बाद इसमें हाईलाइट कर दे रहे हैं कि यार ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा। पर क्या तुम पूरी बुक पढ़ चुके हो जो तुम्हें पता है कि हाँ ये चैप्टर का ये टॉपिक यहाँ पर है, ये टॉपिक नहीं आएगा, और तुम तब तक याद रख लोगे जब तक तुम उस चैप्टर पे पहुँचोगे। तो सुनो, मैं यार तुम्हें हर सब्जेक्ट के पेजेस बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से पेजेस नहीं आएंगे, और मैथ्स में मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता दूंगा, और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें चैप्टर हटे हैं तो मैं डायरेक्ट चैप्टर बता दूंगा। तो आओ साइंस की बात करते हैं। तो इसमें देखो कई चैप्टर्स पहले हट चुके हैं, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। उसके बाद चैप्टर 2 जो तुम्हारा इसमें नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसमें खाली डिलीटेड चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं। तो सुनो, चैप्टर 2 है तुम्हारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी पूरा चैप्टर आएगा। फिर आ जाओ चैप्टर 4 पे, ये भी पूरा आएगा। फिर देखो चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये भी पूरा आएगा। फिर उसके बाद टिश्यूज़ भी पूरा आएगा। अब देखो ये डिलीटेड थ्योरी है, तो डिलीटेड में क्या दिखा रहा है, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें एडिशन हुआ है और ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आएगा। बहुत बड़ी राहत है यार, ये पूरा चैप्टर दिमाग ख़राब कर देता है, किसी भी सीनियर से पूछ लेना, अरे नहीं तो मैं ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे चैप्टर 8 जो कि है मोशन, ये भी पूरा आएगा। फिर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर 9, ये पूरा का पूरा आएगा। फिर चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, अब इसमें देखो कुछ स्पेसिफिक एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, देखो ग्रेविटेशन में क्या क्या नहीं आने वाला है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ग्रेविटेशन पे आओ तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो ग्रेविटेशन में तुम्हारा हटाया गया है पेज नंबर 138 टू 142। देखो जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन हैं उसके पेज नंबर, यानी कि फ्लोटेशन वाला टॉपिक देखो तो उसके पेज नंबर है 138 से लेकर 142। ये पूरे पेज नहीं आएंगे, ना इसमें से क्वेश्चन आएंगे और ना इसमें की थ्योरी पूछी जाएगी। फिर आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है तुम्हारा वर्क एंड एनर्जी, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। फिर चैप्टर साउंड, यार इसमें देखो ये साउंड के बारे में लिखा गया है ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर साउंड नहीं आने वाला है। ये बहुत बढ़िया रहा था, इसमें से न्यूमेरिकल्स बनते थे अच्छे, मगर अब ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आएगा। फिर वाई डू वी फॉल इल चैप्टर 13, ये पूरा चैप्टर आएगा, इसीलिए देखो यहाँ डिलीटेड थ्योरी में नहीं लिखा गया है, तो मतलब ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। फिर चैप्टर 15 जिसके बारे में देखो ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यहाँ पर लिखा भी गया है, तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा नहीं आएगा, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो यार ये थे तुम्हारे सारे चैप्टर्स। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की, जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे सीधे पूरे चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं। फिर बात करेंगे मैथ्स की कि मैथ्स में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हटाई गई हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। और देखते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखो तुम्हारे ग्रामर में क्या क्या हटाया गया है, ये पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, प्रेपोजिशन, और फिर देखो राइटिंग पोर्शन में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटर ऑन अ सिचुएशन हटा दिया गया है पूरा का पूरा, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये जो तुम्हें पैराग्राफ लिखना होता था ऑन अ प्लेस इवेंट, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। ये चीज़ें ज़्यादा पहले आती भी नहीं थी और अब आएंगी भी नहीं। फिर आता है लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर में देखो तुम्हें 2 बुक मिलती है, एक बिहाइव और एक मूवमेंट्स। मूवमेंट्स वो पतली वाली, बिहाइव में देखो क्या क्या नहीं आने वाला, द लेक स्ले ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, ये सब प्रोज के चैप्टर हैं। फिर द डक एंड द कंगारू, ये एक पोएम है। फिर काठमांडू, और फिर अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिचुअल सील। उसके बाद आता है मूवमेंट्स, इसमें 2 स्टोरीज नहीं आएंगी, ईश्वरन द स्टोरीज टेलर। फिर उसके बाद द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, बस इतना ही थे। अब यार आ गया तुम्हारा मैथ्स का पोर्शन। इसमें देखो ये सारे हैं डिलीटेड टॉपिक्स, पर मैं तुम्हें पेज नंबर और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये प्लीज़ जल्दी जल्दी तुम नोट करते जाओ अगर बुक नहीं है, और अगर बुक है तो टिक लगाते जाओ। तो और देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ये सारे टॉपिक्स के पेजेस हैं, पेज नंबर 7 to 8 नहीं आएगा, मतलब 7 और 8 नहीं आएगा, और फिर 15 to 17 नहीं आएगा। और एक्सरसाइजेस कौन सी नहीं आएंगी, एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की 1.2 और 1.4, ये 2 एक्सरसाइज नहीं आएंगी। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 2 पे जो कि है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या नहीं आएगा, पेज नंबर 39, जहाँ पर एक रिमाइंडर थ्योरम की देखो डिफिनीशन दी हुई है, स्टेटमेंट लिखा है एक, तो वो स्टेटमेंट नहीं आएगा, मतलब स्टेटमेंट लिखने को नहीं आएगा एग्जाम में कि डिफिनेशन लिखो तुम रिमाइंडर थ्योरम की, ये नहीं आएगा, बट इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं बताई है। फिर पेज नंबर 40, इसमें देखो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट, ये दोनों नहीं आएगा, मतलब प्रूविंग एक होती है वो भी नहीं आएगा, बट इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर 44 पेज नंबर, इस पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, सारी आइडेंटिटीज आएंगी, ये 8 आइडेंटिटी है, बस 8वीं वाली नहीं आएगी, मतलब लास्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 8 ये जो दी हुई है, ये आइडेंटिटी तुम्हारी नहीं आएगी। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर आएगा।
फिर चैप्टर 4 भी आएगा, फिर चैप्टर 5 ये देखो यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा नहीं आने वाला है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स देखो यार ध्यान दो थोड़ा इसमें क्या है कि एक थ्योरम है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब ये जो तुम्हारा थ्योरम है, ये थ्योरम तुम्हें प्रूफ करने को नहीं आने वाला है। फिर पेज नंबर 129 से 132, इसमें जितनी चीज़ें हैं ये बिल्कुल नहीं आएगा। फिर एक्सरसाइज 7.4 नहीं आएगी। फिर आते हैं चैप्टर 8 पर, चैप्टर 8 तुम्हारा पूरा का पूरा आएगा। चैप्टर 9 आएगा। चैप्टर 10 पर आते हैं, चैप्टर 10 में देखो पेज नंबर 174 से 176, ये 3 पेज यानी कि 174, 175 और 176 नहीं आएगा। फिर आते हैं थ्योरम्स, थ्योरम्स कौन कौन से नहीं आएंगे, थ्योरम नंबर 10.10 यानी कि पेज नंबर 182 पे जो थ्योरम है, ये थ्योरम तुम्हें प्रूफ करने को नहीं आने वाला है। फिर आते हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस में अगर हम लोग देखें तो कंस्ट्रक्शन में देखो तुम्हें क्या नहीं आने वाला है, कंस्ट्रक्शन में है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन नंबर 11.6। अब ये 11.6 वाला कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये नहीं आएगा। फिर चैप्टर 12, चैप्टर 12 पे पेज नंबर 203 से 207 ये नहीं आने वाले। उसके बाद है तुम्हारा एक्सरसाइज 12.2 इसकी, ये भी नहीं आएगा। 13 पूरा आएगा। 14 पे देखो तो पेज नंबर 251 से 253 यानी कि 3 पेजेस इस चैप्टर के नहीं आएंगे। चैप्टर 15 पूरा का पूरा आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की, फिर उसके बाद बात करेंगे कि सोशल यार बड़ा झाम है, आओ देखते हैं। आते हैं हिंदी पर, यार हिंदी में तुम पहले ही ध्यान दो, देखो तुम्हारी होती है 2 बुक होती है हिंदी की, एक क्षितिज और एक कृतिका। तो क्षितिज में काव्यखंड यानी कि पोएट्री का पोर्शन और एक गद्य यानी कि प्रोज। तो काव्य में देखें तो कबीर जी की जो पहली पोयम है सखियाँ व सबद पाठ से सिर्फ सबद 2 हटा है, यानी कि जैसे पद होते हैं तो उसी तरीके से शब्द होते हैं 1 2 3 4, तो शब्द नंबर 2 हटा है, यानी कि इसका ना तुम्हें भावार्थ लिखने को आएगा और ना ही इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली पोयम है ग्राम श्री, ये पोयम हट गई। फिर चंद्र गहना से लौटती बेर, ये भी बड़ी बोरिंग पोयम थी, अच्छा हुआ हट गई। फिर मेघ आए, ये भी पोयम हट चुकी है। फिर यमराज की दिशा, मतलब ये 4 पोयम पूरी हट चुकी है और पहली में से सिर्फ शब्द 2 हटा है। अब आते हैं श्याम चरण दुबे यानी कि गद्य खंड में से। गद्य में देखो इनका पूरा चैप्टर हट चुका है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, फिर नाना साहब वाला चैप्टर हट गया है, फिर ये मेरे बचपन के दिन भी हट गया, और फिर ये चैप्टर एक कुत्ता और एक मैना ये भी हट चुका है। फिर कृतिका जो तुम्हारी एक और पतली सी बुक है, इसमें देखो एक चैप्टर है इस जल प्रलय में, तो ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा, ना क्वेश्चंस आएंगे ना ही कुछ आएगा। फिर एक और चैप्टर है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये भी एक लेख है या फिर एक स्वलेख कहें, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है। अब आते हैं सोशल पे। सोशल में देखो मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, डिलीटेड नहीं है ये कोर्स है, यानी कि सिर्फ यही आएगा। तो आओ देखते हैं कि पहले देखो तुम्हारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, ये भी पूरा चैप्टर आएगा। फिर नाजिज्म, ये भी पूरा चैप्टर आएगा। मतलब ये चैप्टर आएंगे, और जो बाकी जितने भी चैप्टर बचे तुम अपनी बुक के कंटेंट्स में देख लो, वो सारे चैप्टर कट कर दो, वो कुछ नहीं आएगा। हिस्ट्री होता है इसी के साथ तुम्हारा खत्म। फिर आता है ज्योग्राफी में चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये आएगा। फिर आता है तुम्हारा फिजिकल फीचर्स, ये भी आएगा। उसके बाद ड्रेनेज, इसमें देखो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैप्स आइटम्स आएंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा क्लाइमेट चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आएगा। अब देखो सारे आएंगे, बाकी जितने भी बचे 1-2 वो सारे क्रॉस कर दो, वो सब नहीं आएंगे। फिर आता है तुम्हारा सिविक्स में देखो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 2 कंटेंट्स के हिसाब से। चैप्टर 1 तुम्हारा बुक के हिसाब से नहीं आएगा, ये चैप्टर आएगा, मतलब कि ये सारे चैप्टर टिक करते रहो। और फिर आता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये चैप्टर आएगा। फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये चैप्टर आएगा। उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी चैप्टर पूरा आएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, यानी कि अब सिविक्स में जितने बचे वो सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे। फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 आसान सा आएगा। चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेस, ये चैप्टर भी आएगा। चैप्टर 3 पूरा आएगा। उसके बाद तुम्हारा कोर्स ख़त्म। अब देखो इसमें तुम्हारे इतने ही चैप्टर्स आएंगे सोशल में, बाकी जितने बचे उसको तुम कट कर दो, या सारे ये चैप्टर्स लिख लो जो चैप्टर्स आएंगे। तो यार पूरे तुम्हारा 9 का सिलेबस हो चुका है। अब सुनो, अगर तुम्हें 9th वालों कोई भी हेल्प चाहिए रहा करे तो तुम कमेंट्स कर दिया करो।